अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। चाइनीज़ रेसिपी है लेकिन देसी स्टाइल में हम आपको इसको सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीखने के लिए मज़े मज़े की आसान रेसिपीज़ जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैकेट स्पैगेटी है लंबी वाली, आप इसको खुले पानी में बॉईल कर लीजिए 3 से 4 मिनट, ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा। तो बॉईल करके मैंने इनको पानी ड्रेन कर दिया और थोड़ा सा इसको ऑयल लगा कर तो ये देखिए मिक्स कर दिया। इस तरह ये चिपचिपी नहीं होगी, तो बहुत ज़बरदस्त अलहदा अलहदा रहेगी। तो चले हम इसको अच्छी तरह से ऑयल मिक्स करके इसको साइड पे करते हैं और जो बाकी चीज़ें इसके लिए चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चिकन लिया है मैंने, ये 1 पाव चिकन है। छोटी छोटी मैंने बोटी इसकी कर दी है, बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं। तो दूसरी तरफ मैंने ना 1 कप चिकन की यखनी ली है। आप चाहें तो वो क्यूब वाली यखनी जो होती है वो ले सकते हैं। थोड़ी सी गाजर ली है मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च और बंद गोभी। और जो मसाले जात हैं इनमें सबसे पहले मैंने लिया है प्याज। 1 प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, उसको छोटा छोटा बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन है, 2 टेबल स्पून अदरक है, ये कुटा हुआ है। और थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज। तो चलें शुरू करते हैं हम। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल आसान रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, बस आप फॉलो करते जाएं तो ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी। सबसे पहले हम चिकन से शुरू करते हैं, इसको हम बनाते हैं, चूल्हे की तरफ जाते हैं। तो चलें एक पैन रखते हैं हम चूल्हे पे। हमने देसी घी यूज़ करें जो कि बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है इस पैन में। और मैं लहसुन अदरक जो मेरा था वो हाफ़ यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक जो कूटा हुआ है वो इसमें डालकर थोड़ा सा इसको सोते कर लेना है, हल्का सा बिल्कुल। तो ऑयल जो घी जो है आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, ज़्यादा बस मत डालें, दरमियाना सा डालें, क्योंकि हमारी जो नूडल्स हैं उनको भी ऑयल लगा हुआ है। अब मैंने इसमें चिकन अपना ऐड कर लिया है, इसको भी मैं हल्का सा सोते करूँगी। और ज़बरदस्त है इसको जो है ना हम इसमें लहसुन अदरक में कर लेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसके बाद फिर हम जो इसमें से चीज़ें डालेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ज़बरदस्त है, इसको हिला लें अच्छी तरह से, कलर इसका चेंज होने लगेगा। तो जो जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी, थोड़ी सी हैं 2-3, इतना ज़्यादा ना एक्सपेंसिव बनती, हर घर में मौजूद वो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास मौजूद है सोया सॉस, तो वो 1 टेबल स्पून भर कर मैंने डाल दी है सोया सॉस, भर कर टेबल स्पून, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये सोया सॉस इसको गलाने में गोश्त काम आएगी, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने नमक डाला है, हस्बे ज़ायका आप डाल लें। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, क्योंकि सारी चीज़ों में हमारे नमक ऐड होगा। यखनी में भी नमक था। काली मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून है, ज़्यादा स्पाइसी करना है वो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डाल लें। चलें इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ढक कर हल्की आग पर साइड पर कर देते हैं। अब एक बाउल लेना है, इसमें हमने डालनी है अपनी यखनी, जो हमने 1 प्याली ली थी, यखनी डाल ली। अब इसमें जो स्पाइसेस डलेंगे वो आपको बताते हैं। नमक है और सफ़ेद मिर्च, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं। सफ़ेद मिर्च भी तकरीबन 1 टीस्पून है। और इसके बाद हम इसमें अब सोया सॉस डाल रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हम अंदाज़े से डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, टेबल स्पून करके डाल लीजिएगा, ठीक है। अब सिरका है हमारे पास, ये भी हमारा तकरीबन 2 टेबल स्पून है सिरका, ये भी हमने डाल लिया। ओयस्टर सॉस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं। ये भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के डाली है अंदाज़े से।
चलें, ये सारी सस्सें सुस्सें मैंने डाल दी हैं। अब जो चिली सॉस है वो अगर आपके पास नहीं है तो जो केचप चिली सॉस वाली आती है, चिली गार्लिक सॉस वाली, तो आप वो ऐड कर लीजिए। वो भी 2 टेबलस्पून भरकर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस मिक्सचर को यखनी और ये सारी सॉस से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो इसको हम फिर यूज़ करेंगे जो है अपने नूडल्स में, यही चाउमीन में। तो चले, मैं अब चाउमीन के जो वेजीज़ हैं इनको बनाने के आगे से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने घी लिया है देसी, 1 टेबलस्पून, और जो बकिया लहसुन अदरक था बचा के रखा हमने जो 1 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड कर लिया। दोनों चीज़ें, लहसुन भी और अदरक भी। अब इसको हल्का सा सौते करते हैं, नरम ज़रा हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका। तो इसमें जो है मैं अब अपनी वेजिस डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले जो है वो प्याज डालूँगी। प्याज जो हमने 1 प्याज लिया था चॉप बारीक बारीक काट कर, इसको मिक्स करके इसको भी ज़रा नरम करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स करके। हल्का सा ही हमने घी डालना है, हमने ज़्यादा ऑयली नहीं करना है इसको, इसलिए 1 चम्मच मैंने पहले देसी घी यूज़ किया था और 1 अब। तो चलें, अब इसमें हम अपनी वेजिस डालना शुरू करते हैं। देखें प्याज कितना ज़बरदस्त सा कलर हो गया सोते। सबसे पहले मैंने गाजर जो बारीक काटी हुई थी, मैंने बारीक बारीक काट लें, तो एक से 2 गाजरें हैं ये डाल ली मैंने। इसके बाद शिमला मिर्च है, ये भी बारीक काटी हुई है, ये डाल ली। और साथ ही बंद गोभी है, ये भी बारीक बारीक काटी हुई है, 1 प्याली, ये भी डाल ली। इन तमाम वेजिस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, नरम हो जाएंगी तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो इसमें अभी हमें कोई नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, हमने जो यखनी में सारा कुछ ऐड किया था वही हम इसमें डालेंगे। तो चलें, ये देखें मैंने अच्छी तरह से इनको सॉफ़्ट कर लिया। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ़्ट हो गया। अब जो चिकन हमने तैयार किया था वो मैंने इसमें सबसे पहले चिकन ऐड किया है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यकजान हो जाए चिकन भी। तो देख लीजिएगा चिकन आपका गला हो अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स अपने, जो हमने उबाली थी स्पैगेटी लंबी वाली। तो उबाल के ऑयल लगा के हमने साइड पे रखी थी। ये देखें लहदा है बिल्कुल, ज़रा नहीं आपस में जुड़ी या मतलब हो जाती है ना, जुड़ जाती हैं, पड़ी थोड़ी देर पड़ी रहे। तो हमने जो ऑयल लगाया था इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी आपस में। अभी हमने सारी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। कांटा ले लें, उसकी मदद से मिक्स कर लें, या कोई इस तरह का चम्मच ले लें जिससे आप इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर सकें। जो सारा नीचे इसका वेजिज़ हैं, जो चिकन है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। इसके बाद जो हमारे पास यखनी का मिक्सचर था जो हमने आपको पहले बनाना दिखाया था, जिसमें हमने सारी सॉसेजेस डाली थी, नमक और सफ़ेद मिर्च डाली थी, वो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा क्योंकि वो यखनी वाटरी है, तो ज़ाहिरी बात है ये सारा कुछ अब अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो चूल्हा जो है वो हल्की आंच पे रखें, आप तेज़ मत कीजिएगा, ये ना हो कि नीचे लगना शुरू हो जाए। हल्की आंच पे ही आप इसको अच्छी तरह से इस तरह हिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं, नीचे से ऊपर लेके आते जाएं। जो नीचे वेजिस बैठी हुई हैं, जो नीचे चिकन है हमारा, उसको मिक्स करते जाएं सारा कुछ साथ साथ। तो उसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। इसके ऊपर मैंने जो हरी प्याज थी मेरी बारीक काटी हुई, वो मैंने स्प्रिंकल कर दी है साथ ही, और टेस्टी और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। अलग-अलग लंबे लंबे जो इसके नूडल्स हैं वो भी वैसे ही हैं, ज़रा भी नहीं टूटे, और माशाल्लाह खाने भी बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।